नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। चक्रवात बिपरजॉय गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में पहुंचा। तटवर्ती और निचले इलाकों से 1 लाख से अधिक लोग सुरक्षित निकाले गए। केंद्र ने उपभोक्ताओं की राहत के लिए खाद्य तेलों पर 5% आयात शुल्क कम किया। देश में मई में इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात में लगभग 74% की वृद्धि हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने के भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किया। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के किदांबी श्रीकांत और एचएस प्रणय सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और क्रिकेट में एशिया कप टूर्नामेंट 31 अगस्त से 17 सितंबर तक खेला जाएगा। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भीषण चक्रवात बिपरजॉय ने गुजरात के जखाऊ बंदरगाह क्षेत्र में पहुंच गया है। हालांकि तूफान का केंद्र अब भी 50 किलोमीटर दूर है, जिसमें हवा की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात अगले 5 घंटों में आधी रात पाकिस्तान के कराची और गुजरात के कच्छ के मांडवी के बीच जखाऊ बंदरगाह पर टकराएगा। इसका असर अगले 5 घंटे तक रहने की संभावना है। बाद में तूफान का असर धीरे धीरे कम हो जाएगा। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया है कि अगले 5 घंटे कच्छ और सौराष्ट्र के लिए चुनौतीपूर्ण होंगे, क्योंकि अत्यधिक भीषण भारी वर्षा हो सकती है और तेज हवाएं चलेंगी। लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हो चुका है और लैंडफॉल प्रोसेस कंटिन्यू करेगा मिडनाइट तक। इसमें तेज विंड के साथ साथ हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी जारी है। ये कंडीशन जारी रहेगा आज और कल सुबह तक ये वीक हो जाएगा। जब ये हिट करने के बाद नॉर्थ ईस्ट बढ़ जाएगा और एक साइक्लोन सिस्टम परिणत हो जाएगा सुबह, जिसका विंड स्पीड होगा 75-85 किलोमीटर/आवर। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट दिशा में गति करते हुए 17 तारीख सुबह ये राजस्थान में पहुंचेगा और ये वीक के होते हुए एक डिप्रेशन में परिणत हो जाएगा। और जो स्टॉर्म सर्ज है, टाइडल वेव, वो 2 से 3 मीटर हाइट में आ सकता है, स्पेशली कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। इसलिए सभी लोग धीरज होना चाहिए, शेल्टर में सेफ प्लेसेस में रहना चाहिए। इस समय कोई समुद्र पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी समुद्र भी बहुत डिस्टर्ब है। इस बीच राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने बचाव अभियान तेज कर दिया है। एनडीआरएफ की 6 टीमों ने रूपेन बंदरगाह के निचले इलाके से 32 पुरुष, 25 महिला और 15 बच्चों समेत 72 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। राज्य आपदा मोचन बल की कुल 19 टीमों को 9 तटीय जिलों में तैनात किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पूरे जखाऊ बंदरगाह को खाली करा लिया गया है। भचाऊ, रापर, गांधीधाम, नखत्राना, लखपत और अबडासा ब्लॉक के कुछ गांवों में भारी बारिश हो रही है। कच्छ और सौराष्ट्र के तटीय इलाकों में प्रशासन विशेष अलर्ट पर है। राज्य स्तर और जिला स्तर पर स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम तैयार है। हालांकि संभावित तूफान से प्रभावित राज्य के 8 जिलों के 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस समय कच्छ से जखौ और मांडवी तटों पर सबसे ऊंची लहरें उठ रही है। कच्छ के अन्य तटीय क्षेत्रों में भी समुद्री लहरों में वृद्धि हुई है। भरत देवमणि, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। राजस्थान के जोधपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में चक्रवात बिपरजॉय के असर से कल और परसों तेज हवाओं के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात के कम असर के साथ कल गुजरात से राज्य की सीमा में प्रवेश करने की संभावना है। जयपुर के मौसम विभाग ने बाड़मेर तथा जालौर जिलों में तेज हवाओं के साथ अत्यधिक भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी संबंधित जिलों को अलर्ट कर दिया है। कई जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उन्हें मुख्यालय पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। 7 जिलों में एसडीआरएफ जबकि अजमेर में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। सभी जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग सेना और वायुसेना के साथ भी लगातार संपर्क में है। अगले 2 दिन नागरिकों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। रेलवे ने चक्रवात बिपरजॉय से प्रभावित क्षेत्रों में रेलवे संपत्तियों को हानि से बचाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की है।
रेलवे बोर्ड के अधिकारी 24 घंटे स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। पश्चिम रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे क्षेत्र ने जोनल स्तर के साथ साथ मंडल स्तर पर आपातकालीन नियंत्रण कक्ष शुरू कर दिए हैं। सरकार ने उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर खाद्य तेल उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए आयात शुल्क में तत्काल प्रभाव से 5% कटौती की घोषणा की है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय ने बताया कि रिफाइंड सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क घटाकर 12.5% कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये आज से ही लागू कर दिया गया है, जो अगले वर्ष 31 मार्च तक जारी रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये दौर कुछ खास है, चारों ओर हो रहा विकास है। आजादी के अमृत काल में हमें समय नहीं गंवाना है। अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो आप भी समय न गंवाएं। वे कंपनी, कॉर्पोरेट या फिर सैलरीड एम्प्लॉय जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, वो अपनी एडवांस टैक्स की कुल अग्रिम राशि का 15% 15 जून 2023 तक अवश्य जमा कराएं, क्योंकि आपके टैक्स से ही देश की प्रगति को मिलती है गति। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, लौह अयस्क, सिरेमिक उत्पाद और कई कृषि उपज ने इस वर्ष मई में पिछले वर्ष के इसी माह की तुलना में निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार मई 2023 के दौरान निर्यात में इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद में 73.96% की बढ़त हुई है, जबकि अन्य मोटे अनाज में 67.96%, मसालों में 49.84%, लौह अयस्क में 48.26% और सिरेमिक उत्पाद में 17.36% की वृद्धि दर्ज की गई। रक्षा मंत्रालय ने सेना की संचार प्रणाली को मजबूत करने में रेडियो रिले कंटेनरों की आपूर्ति के लिए एक स्वदेशी फर्म के साथ 500 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। 1000 से अधिक रेडियो उपकरणों की खरीद के लिए हैदराबाद के आईकॉम टेली लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रेडियो रिले कंटेनर सेना की मोबाइल संचार टुकड़ियों की लंबित आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। इन कंटेनरों का उपयोग संचार उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी समाचार सरकार की विभिन्न पहल पर श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम चर्चा कर रहे हैं ई-समीक्षा की। सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह दक्षता में वृद्धि करेगा, पारदर्शिता लाएगा, लंबे पत्राचार की आवश्यकता को कम करेगा और सरकार से व्यवसाय और इसके विपरीत संचार में सुधार करेगा। यह कार्रवाई बिंदुओं, प्रस्तावों, मुद्दों, परियोजनाओं, योजनाओं, लक्ष्यों आदि की ट्रैकिंग को ऑनलाइन जमा करने से लेकर इसके अनुपालन तक स्वचालित करता है। सिस्टम भी अनुकूलित डिजिटल डैशबोर्ड के साथ सुविधा प्रदान करता है। ई-समीक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक बार कार्रवाई बिंदु, प्रस्ताव, मुद्दों, लक्ष्यों आदि को जोड़ने के बाद सिस्टम स्वचालित रूप से इसे संबंधित हितधारक को नियमित अंतराल पर अद्यतन करने के लिए ढकेलता है, जब तक कि इसका अनुपालन नहीं हो जाता। यह प्रणाली निगरानी एजेंसियों को किसी विशेष कार्रवाई बिंदुओं, प्रस्तावों, मुद्दों, लक्ष्यों आदि पर हितधारकों को निर्देश, टिप्पणियों देने और ईमेल, SMS भेजने की सुविधा भी देती है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, अगरतला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 18 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। एक ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने अपने इस कार्यक्रम के लिए देशवासियों से सुझाव मांगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात इस बार साझा करेंगे 18 जून
सुबह 11 बजे आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 16 जून तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 18 जून सुबह 11 बजे मन की बात। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए शांति सैनिकों के लिए नई स्मारक दीवार स्थापित करने के भारत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में शहीद शांति रक्षकों के लिए एक स्मारक दीवार स्थापित करने के लिए प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को रिकॉर्ड 190 सह प्रस्तावक मिले हैं। ये भारत के योगदान और मंशा पर भरोसे का प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। हमारा धर्म देश की सेवा है, हमारा कर्म देशवासियों की रक्षा करना है। हम अपनी जिम्मेवारी शान से निभाते हैं। हम हैं भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना में आप भी शामिल होइए। भर्ती आरंभ होने की तारीख 1 जून 2023 से 30 जून 2023 है और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। ये आकाशवाणी है। किदाम्बी श्रीकांत और HS प्रणॉय जकार्ता इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज दूसरे दौर के मुकाबले में श्रीकांत ने अपने ही देश के लक्ष्य सेन को लगातार सेटों में हराया, जबकि HS प्रणॉय ने हांगकांग के अंगस ng कलोंग को पराजित किया। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ताइवान की ताई जू यिंग से पराजित हो गईं। कल क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत का मुकाबला चीन के SF ली से और प्रणॉय का सामना जापान के K नाराओका से होगा। एशियाई क्रिकेट परिषद ने इस वर्ष एशिया कप के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। ये टूर्नामेंट 31 अगस्त से 17 सितंबर तक खेला जाएगा। इसमें कुल 13 मैच खेले जाएंगे। इनमें से 4 पाकिस्तान में और शेष 9 मैच श्रीलंका में होंगे। टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें हैं। टूर्नामेंट में 2 ग्रुप होंगे। प्रत्येक ग्रुप से 2 टीमें सुपर 4 चरण के लिए क्वालीफाई करेंगे। इस चरण के बाद शीर्ष 2 टीमों के बीच फाइनल मुकाबला होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने 21 जून को मनाए जाने वाले 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला में सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किया। इस वर्ष के योग दिवस का विषय वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष 21 जून को दुनिया भर में बड़े जोश के साथ और उत्साह के साथ मनाया जाता है। आगामी 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आयुष मंत्रालय में सचिव वैद्य राजेश कोटेचा के साथ एक विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम स्पॉटलाइट में रात 9:15 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 311 अंक घटकर 62,918 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 68 अंक घटकर 18,688 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में ₹82.19 पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $74 प्रति बैरल के आसपास चल रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चक्रवात बिपरजॉय गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में पहुंचा। तटवर्ती और निचले इलाकों से 1 लाख से अधिक लोग सुरक्षित निकाले गए। केंद्र ने उपभोक्ताओं की राहत के लिए खाद्य तेलों पर 5% आयात शुल्क कम किया। देश में मई में इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात में लगभग 74% की वृद्धि हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने के भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किया।
इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और क्रिकेट में एशिया कप टूर्नामेंट 31 अगस्त से 17 सितंबर तक खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।